नील भट्ट संग तलाक की खबरें सुनकर भड़की ऐश्वर्या शर्मा, बोली कोई प्रूफ है तो दिखाओ। वॉर 2 के 3 पोस्टर्स हुए जारी। ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर का दिखा एक्शन अवतार। हानिया आमिर के सपोर्ट में उतरी राखी सावंत। सरदार जी 3 की क्लिप शेयर करके हानिया को बताया अपना फेवरेट। सन ऑफ सरदार 2 का अनाउंसमेंट वीडियो हुआ रिलीज। यूजर्स ने अभी से बताया ब्लॉकबस्टर। अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून पर लगा ब्रेक। मोदी सरकार ने लिया फैसला। कुबेर की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शक हुए दुर्घटना के शिकार। थिएटर में मची भगदड़। वीडियो हुआ वायरल। एल्विश यादव की हैट्रिक। करण कुंद्रा के साथ जीती लाफ्टर शेफ्स 2 की ट्रॉफी। कपिल शर्मा के शो में जमीन पर धड़ाम से गिरे अनुपम खेर और सारा अली खान। गूंज उठे ठहाके। टीआरपी में बड़ा उलटफेर। तारक मेहता बना नंबर 1। दूसरे नंबर पर लुढ़का अनुपमा। दिलजीत दोसांझ पर क्रिप्टिक पोस्ट करना गुरु रंधावा को पड़ा भारी। डीएक्टिवेट किया एक्स अकाउंट। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आज खबरों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट फैंस की फेवरेट जोड़ी है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये अपने तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में है। इसी बीच पत्रकारों पर ऐश्वर्या का गुस्सा फूटा है। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि कोई मैसेज, ऑडियो या वीडियो है आपके पास तो वो दिखाओ और मेरे नाम पर खबरें फैलाना बंद करो। ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में ऐश्वर्या ने उन लोगों को जमकर फटकार लगाई जो उनकी तलाक की अफवाहें फैला रहे हैं। ऐश्वर्या ने लिखा, मैं काफ़ी वक्त से चुप हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूं, बल्कि मैं शांत हूं। लेकिन जो बातें आप लिख रहे हैं वो मैंने कभी कहीं ही नहीं। बिना किसी तथ्यों या जवाबदेही के अपने प्रचार के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। ऐश्वर्या ने आगे ये भी लिखा कि मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि मैंने कोई इंटरव्यू, बयान, स्टेटमेंट या रिकॉर्डिंग नहीं दी है। और अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई मैसेज है, ऑडियो या वीडियो है तो उसे दिखाओ और मेरे नाम पर खबरें फैलाना बंद करो। मेरी लाइफ आपके लिए कंटेंट नहीं है। आपको बता दें कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मुलाकात टीवी शो गुम है किसी के प्यार के सेट पर हुई थी। यहीं उनका प्यार परवान चढ़ा और फिर साल 2021 में दोनों ने शादी कर ली। आखिरी बार दोनों को एक साथ बिग बॉस 17 में देखा गया था। इस शो में दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़े हुए थे। उनकी जर्नी भी शो पर बहुत ज्यादा लंबी नहीं रही थी। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 के 3 पोस्टर्स रिलीज हो गए हैं। इनमें ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इन पोस्टर्स को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं। मेकर्स की तरफ से रिलीज किए गए ऋतिक रोशन के पोस्टर में उनका चेहरा क्लोजअप में दिखाया गया है, जहां वो हाथ में चाकू लिए नजर आ रहे हैं। वॉर 2 से बॉलीवुड में कदम रख रहे जूनियर एनटीआर का भी एक्शन मोड दिख रहा है। इसके अलावा टीजर रिलीज के दौरान जहां कियारा आडवाणी की बिकनी लुक वाली तस्वीर ने काफी चर्चा बटोरी थी, अब इस नए पोस्टर में वो पूरी तरह एक्शन मोड में दिख रही हैं। उनके हाथ में बंदूक है और उनका लुक दमदार और फोकस्ड नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वॉर 2 यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें एक था टाइगर, वॉर और पठान जैसी फिल्में शामिल हैं। वॉर को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, जबकि इसके सीक्वल यानी वॉर 2 को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन मेजर कबीर धालीवाल की भूमिका में वापसी करेंगे, जबकि जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 इन दिनों विवादों में है। इस बीच राखी सावंत ने इस फिल्म और हानिया आमिर को अपना सपोर्ट दिया है। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर करके लिखा, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। सरदार जी 3 से हानिया आमिर डेब्यू कर रही हैं, सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए, वो मेरी फेवरेट है। राखी ने इससे पहले भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने हानिया का वीडियो शेयर करके लिखा था, बधाई हो हानिया आमिर, तुम बॉलीवुड में आ गई। दिलजीत दोसांझ को भी सरदार जी 3 के लिए बधाई। राखी की इन पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स नाराज हो गए और उन्हें अनफॉलो करने की बात कहने लगे। एक यूजर ने लिखा, हमारे देश में हानिया से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, हमने अपने जवानों को पहलगाम में खोया है, ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन क्यों। दूसरे यूजर ने लिखा, बॉयकॉट राखी। एक और ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय हानिया क्या बोल रही थी, कुछ तो शर्म करो। यूजर्स ने राखी पर पैसे लेकर समर्थन देने का आरोप भी लगाया और पूछा, क्या आप भी FWICE से बैन होना चाहती हैं, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़।
अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हो गया है। इस बार फिल्म में मृणाल ठाकुर नजर आने वाली हैं। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार साल 2012 में रिलीज हुई थी। अब करीब 13 सालों के बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट अगले महीने रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। यूजर्स ने अभी से सन ऑफ सरदार 2 को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है। सन ऑफ सरदार 2 के अनाउंसमेंट वीडियो में सबसे पहले अजय देवगन की एंट्री दिखाई गई है। सिर पर पगड़ी बांधे पंजाबी लुक में अजय की एंट्री होती है। इसके बाद मृणाल ठाकुर का लुक दिखाया गया है। वहीं दिवंगत एक्टर मुकुल देव आखिरी बार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। अनाउंसमेंट वीडियो में उनकी झलक दिखाई गई है। अनाउंसमेंट वीडियो पर एक यूजर ने लिखा भी है, अजय देवगन की ये पहली फिल्म होगी जो भारत में ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन करेगी। दूसरे यूजर ने लिखा, अजय देवगन का सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर इसी फिल्म में दिखता है। एक अन्य ने लिखा, ब्लॉकबस्टर। अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून पर अब फाइनली ब्रेक लग गया है। अब से आप कॉलिंग करेंगे तो आपको देवियों और सज्जनों वाली कॉलर ट्यून सुनाई नहीं देगी। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन जिस अभियान के तहत देश के नागरिकों को साइबर क्राइम से बचने की चेतावनी कॉलर ट्यून के जरिए दे रहे थे, वो अब अभियान खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इसलिए भारत सरकार ने कॉलर ट्यून को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। यानी अब से आप जहां भी कॉल करेंगे तो आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाला अलर्ट कॉलर ट्यून सुनाई नहीं देगा। आपको बता दें कि इससे पहले कई सारे यूजर्स ने साइबर अलर्ट कॉलर ट्यून पर अपनी नाराज़गी जताई थी। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया के जरिए तब अमिताभ बच्चन से अपनी शिकायत करनी भी शुरू कर दी थी और उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि इमरजेंसी सिचुएशन में कॉलर ट्यून की वजह से कॉल कनेक्ट होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तेलंगाना में एक थिएटर की छत उस समय गिर गई जब दर्शक अंदर धनुष और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म कुबेर देख रहे थे। इस दौरान कई लोग घायल हो गए और इतना ही नहीं, अंदर मौजूद कुछ लोगों की थिएटर मालिकों से तीखी बहस भी हुई। ये घटना तेलंगाना के महबूबाबाद में मुकुंदा थिएटर में हुई जब दर्शक कुबेर फिल्म देखने में मशगूल थे। अंदर बैठे लोगों ने बताया कि अचानक छत गिर गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि छत का कुछ हिस्सा थिएटर की आगे वाली कुर्सियों पर गिरा हुआ है। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है और इस दौरान स्क्रीन पर फिल्म चलती रहती है। इससे कुछ दर्शकों ने थिएटर मालिकों और प्रबंधन के साथ इस बात पर भी बहस की कि वो लोग जो हैं वो लोगों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। साथ ही उन्होंने लापरवाही के लिए थिएटर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर अभी तक थिएटर मालिकों का बयान सामने नहीं आया है। कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का दूसरा सीजन अब खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार के शो की ट्रॉफी यूट्यूबर एल्विश यादव और टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने जीत ली है। ये खबर सुनते ही एल्विश और करण के फैंस जो है वो काफ़ी खुश हो गए। ये जीत एल्विश के लिए बहुत ही खास है क्योंकि बिग बॉस और रोडीज के बाद ये तीसरा रियलिटी शो है जिसका टाइटल एल्विश ने अपने नाम किया है। इसे इनकी जीत की हैट्रिक भी कह सकते हैं। लाफ्टर शेफ्स 2 ने अपनी कॉमेडी और सितारों के अनोखे अंदाज से लोगों का खूब मनोरंजन किया। अब जब शो का आखिरी एपिसोड शूट हो चुका है तो जीतने वाली जोड़ी की खबर से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। एल्विश यादव ने इससे पहले बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीता था। इसके बाद उनकी टीम के एक सदस्य ने MTV रोडीज में भी जीत हासिल की थी। अब लाफ्टर शेफ्स 2 जीतकर उन्होंने एक और रियलिटी शो अपने नाम कर लिया है, जो उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लाफ्टर शेफ्स के दूसरे सीजन में कुछ हफ्ते पहले ही करण कुंद्रा की एंट्री हुई थी और वो एल्विश यादव के पार्टनर बन गए थे। पहले एल्विश अब्दू रोजिक के साथ खाना पकाया करते थे, लेकिन अब्दू को अपने कुछ पुराने कामों की वजह से इस शो को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। करण के बाद एल्विश के साथ उनकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। हालांकि अब तक करण या एल्विश दोनों में से किसी ने भी इस खबर की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है, लेकिन फैंस करण और एल्विश को खूब बधाई दे रहे हैं। एक फैन ने लिखा, बधाई हो करण, हमेशा हमारे दिल में रहो, और दूसरे ने लिखा, दोनों हीरो हमेशा याद रहेंगे। नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन के दूसरे एपिसोड का प्रोमो अब कपिल के शो में आकर माहौल को हंसी से भर दिया। लेकिन कपिल शर्मा के शो में उस समय सब ठहाके लगाकर हंसने लगे जब सारा अली खान और अनुपम खेर जमीन पर धड़ाम से गिर गए। नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रोमो की शुरुआत आदित्य रॉय कपूर के साथ होती है, जिनसे कपिल शर्मा सवाल पूछते हैं कि आपने कैटरीना कैफ के साथ एक फिल्म की फितूर तो उसकी शादी हो गई, आपने आलिया भट्ट के साथ फिल्म की सड़क 2 तो उसकी भी शादी हो गई, अब सारा अली खान के साथ आप काम कर रहे हैं, तो इस पर सब लोग खूब हंसने लगते हैं। पंकज त्रिपाठी अपनी पुरानी लव स्टोरी को याद करते हुए बताते हैं कि जिस लड़की से उनको पहला प्यार हुआ था उसी से शादी भी हो गई। फातिमा सना शेख से कपिल शर्मा पूछते हैं कि उन्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, तो वो कहती हैं आप जैसा। जिसे सुनकर कपिल शर्मा एकदम फ्लैट हो जाते हैं। जब म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू होता है
तब अनुपम खेर और सारा अली खान इस खेल में इतनी मस्ती करते हैं कि दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिरते हैं और सेट पर ठहाकों की गूंज सुनाई देती है। इसके बाद आदित्य सारा, अनुपम नीना, पंकज कोंकणा और अली फातिमा की जोड़ियां रेट्रो स्टाइल में डांस करना शुरू करती हैं, जिसमें अनुराग बसु, अर्चना पूरन सिंह भी शामिल हो जाते हैं। कपिल शर्मा के शो का ये दूसरा एपिसोड 28 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीएआरसी की तरफ से जारी किए गए 24वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है, जबकि लंबे समय से नंबर 1 बना हुआ शो अनुपमा खिसक कर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। वहीं कुछ नए शोज ने भी पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है, जिससे दर्शकों की पसंद में हो रहे बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। स्टार प्लस का चर्चित शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.0 टीआरपी के साथ तीसरे नंबर पर रहा, जो पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर था। उड़ने की आशा और एडवोकेट अंजलि ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई हुई है। चौथे नंबर पर रहा उड़ने की आशा, जिसकी टीआरपी 1.9 रही। एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने भी 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाकर रखी है और इसकी टीआरपी 1.4 दर्ज की गई है। छठे और 7वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी और लाफ्टर शेफ्स हैं, जिनकी टीआरपी 1.4 रही है। वहीं वसुधा ने इस हफ्ते टॉप 10 में नई एंट्री की है और 1.3 की टीआरपी के साथ 9वें स्थान पर जगह बनाई है। 10वें पायदान पर इस बार भी कभी नीम नीम कभी शहद शहद ने अपनी जगह बरकरार रखी है। फिल्म सरदार जी में हानिया आमिर को कास्ट करने के कारण हर कोई दिलजीत दोसांझ की आलोचना कर रहा है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी दिलजीत पर निशाना साधते हुए गुरुवार को एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था, जिसके बाद वो खुद ट्रोलिंग का शिकार हो गए। उन्हें लोगों ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इसके बाद गुरु रंधावा ने अपना एक्स अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे उनके फैंस परेशान हो गए। दरअसल गुरु रंधावा ने बिना नाम लिए अपने एक्स हैंडल पर एक नोट लिखा था, भले ही आप पूरी तरह से विदेशी हो जाएं, लेकिन आपको अपने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी को कभी भी उस देश के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए जहां से आपको सब कुछ हासिल हुआ है। भले ही अब आपकी नागरिकता भारतीय ना हो, लेकिन आप यहाँ पैदा हुए हैं, कृपया ऐसे याद रखें। इस देश ने महान कलाकारों को बनाया है और हम सभी को इस पर गर्व है। कृपया उस जगह पर गर्व करें जहां पैदा हुए हैं। बस एक सलाह। जिसके बाद उनके फैंस ने गुरु रंधावा की आलोचना करनी शुरू कर दी। कुछ यूजर्स ने गुरु रंधावा की आलोचना की और उनके पोस्ट को ओछी हरकत कह डाला। कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो दिलजीत के विवाद का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। गुरु रंधावा ने लोगों की बातों से तंग आकर अपना एक्स हैंडल ही हटा दिया। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।